साथ मौजूद हैं पीटीआई यूथ विंग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। जो कायद ने हमें 11 नुकात दिए हैं उसमें सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मुल्तान की बेसिक आवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। और तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई है। एक चीज़ लेने जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे उस पर 10 रुपये बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो आवाम बेकार है, आवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अवाम की आवाज़, इतवार की शाम 7:05 पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़। मैं हूं आपका होस्ट अमीन गिलानी। आवाम से बात करेंगे महंगाई के हवाले से कि हुकूमत ने जो वादे किए थे अपनी आवाम के साथ, वो कहां तक वो वादे जो हैं वो पूरे हुए हैं या अभी उसमें कोई गुंजाइश बाकी है। कहेंगे नए पाकिस्तान को 3 साल हो चुके हैं। नए पाकिस्तान को जो है ना, ये बहुत ही ख़राब पाकिस्तान बन चुका है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। और इमरान खान साहब ने खाना ख़राब कर दिया है और महंगाई, घी, आटा, चीनी, इन्होंने फिर ये रेट बढ़ा दिए हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब ये सही कर रहे हैं, ठीक है। इससे बेहतर नून लीग हुकूमत ठीक थी, ठीक है, जिन्होंने चलो कुछ आवाम को बेहतर किया है, ठीक है। और 3 साल में देखो कौन से वादे पूरे किए हैं, ना घर बना के दिए हैं ना कुछ, ठीक है। नौकरियों का वादा किया था वो भी पूरा नहीं, घर बना के वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया इन्होंने, ठीक है। और इमरान खान साहब उससे पहले बहुत धरने जल्द से कर रहे थे, जी मैं यूँ कर दूंगा, ये घर बनेंगे। अब इमरान खान साहब सो गए हैं। पता एक आम आदमी का जीना जो है वो मुश्किल हो गया है इस नए पाकिस्तान में, क्योंकि आम ज़रूरत खुर्दनोश की जो अशिया की जो कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही हैं। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे अंकल क्या कहेंगे, नए पाकिस्तान को 3 साल हो चुके हैं, हुकूमत के जो इक़दामात हैं उससे मुतमईन हैं? अजी क्या बताएं, रोज़ाना रेट बढ़ता है। आटा तो 860 रुपये का हो गया, घी 45 रुपये किलो हो गया, चीनी 100 रुपये किलो हो गई है। अब हम कहाँ से कमाएं? हमने सुबह से रक्षा निकाला भाई, 1 रुपया नहीं कमाया। अब बताओ हम किधर जाएं? बच्चे भूखे मार हैं, आवाम हमारी तरफ नहीं, हुकूमत हमारी तरफ नहीं देख रही। हुकूमत तो बात कह रही है कि ये मदीना की रियासत जो है, मदीना की रियासत बनाई जा रही है। वो तो महंगाई पे लगाए जा रहे हैं, वो तो महंगाई पे महंगाई हो रही है। क्या कहेंगे आखिर में आप हुकूमत? क्या कहेंगे, हमने क्या कहना, बर्दाश्त कर रहे हैं बस, और यही कह सकते हैं। उनके चेहरे के तासुरात आपने देखा कि महंगाई की वजह से शदीद परेशान है। 2:15 बज रहे हैं, हमने अभी 1 रुपया भी नहीं कमाया। रिक्शा चलाते हैं, उनका कहना है कि दोपहर के 2 बजने को हैं, लेकिन अभी तक 1 रुपये की भी। मेरी लड़की हैं, 3 मेरे लड़के हैं, अब बताओ हम कहाँ जाएं? 7 बेटियों के साथ है उनके साथ, लेकिन उसके बावजूद भी जब रोज़गार नहीं होगा, घर की दाल रोटी, चूल्हा नहीं जलेगा, तो यकीन परेशानी तो होगी। भाईजान बताइएगा कि हुकूमत को तकरीबन 3 साल होने जा रहे हैं, इस टाइम महंगाई की जो सूरत हाल है उसके हवाले से क्या कहेंगे? सर बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। पहले जो तोड़ा आटे का मिलता था 800 का, वो अब मिल रहा है, वो भी 15 किलो का आटा 950 का मिल रहा है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। दालें, सब्जियाँ, घी, सब हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। कहेंगे हमारे वज़ीर आज़म साहब को ये कहते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेहरबानी करें, कुछ मेहरबानी करें हम गरीब आवाम पर। और हमारे गलियों के हाल देख लें सर, वो बिल्कुल कूड़े से भरी हुई है। कोई मैंने MPs को आपको वोट डाले, आपकी तो यहाँ पर मेरे ख्याल में PTI की हुकूमत है। जी हाँ, PTI को वोट डाले हमने, तो वो देखिए अगर आप उनको कहते नहीं नया पाकिस्तान जो बना तो वो गलियों की सर, हम उधर से अभी आ रहे हैं, उधर से वो कहते कि यहाँ नहीं कचहरी किए हुए, हाँ वहाँ से आएंगे तो फिर मसला हल होगा। मेरे साथ एक और दोस्त भी मौजूद है। भाईजान क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? ये है जी कि मैंने, आप यकीन करें कि मैं तकलीफ़ में था, मैं और मेरी मिसेज़ बहुत तकलीफ़ में थी, लेकिन हमने खड़े होकर एक पाँव के ऊपर हमने इसको वोट दिया है।
और अब पता नहीं क्या हो रहा है कि हर जगह पर वही बात है, हर बंदा परेशान है। आटा है नहीं है, चीनी नहीं है, घी नहीं है, और अगर है तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की महंगाई है, जिसकी वजह से बहुत ही लोग परेशान हैं। तो मैं तो अब यही दुआ मांगूंगा अल्लाह ताला से कि बस पहले हमें नवाज शरीफ की थी, अब ये आ गया, अब कोई आयतुल्लाह खुमैनी जैसा आए, जिसने, आपको शायद पता नहीं है, उसने सबसे पहले अपने दामादों को मरवाया था। उसने कहा था कि मैं पहले अपना घर साफ़ करूँगा फिर मैं आगे देखूँगा। तो अब तो ये आलम है कि सर बस पिसते और पिसते जा रहे हैं। मेरी एक बात बताएं, इसने करप्शन के बंदों को पकड़ा है, उनके ऊपर फिर रिकवरी क्यों नहीं करी, या उनको अभी तक सजा ही नहीं हुई, ये क्या होंगे? और अगर वो बाहर गया हुआ तो आपको शायद यकीन पता होना चाहिए, अयूब खान ने बाहर से बंदे मंगवा लिए थे। अयूब खान ने मेरे सामने, मेरी इतनी उम्र है कि मैंने देखे थे अपनी आँख से कि अयूब खान ने बाहर से बंदों को मंगवाया था। और ये पता नहीं कैसी हुकूमत आ रही है, क्या हो रहा है, हर बंदा। अच्छा, फिर जो बच्चे हैं उन्होंने आला तालीम हासिल की है, वो वैसे ही बैठे हैं, इतनी नौकरियाँ दूंगा, इतनी नौकरी दूंगा, कहाँ की नौकरी हैं? ये गरीब आदमी अगर पहली बात तो ये पढ़ा नहीं सकता, और अगर पढ़ा सकता है तो मेहनत के साथ पैसे कमा के अपना 2-2 नौकरियाँ करके वो पढ़ा के, और उसके बाद बच्चे उनके घर बैठे हैं। अब मुझे ले लें, मेरे एक बेटा बड़ी मुश्किल से उसने MPhil किया और वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहा है। क्या है ये मुल्क? मैं एक छोटा बंदा, एक स्केल का बंदा, मैंने अपने बच्चों को इतनी आला तालीम दिलाई, 2-2 हज़ार रुपये की किताबें हैं, और जो कि वही मजमून नहीं आते। ये कहाँ का इंसाफ हो रहा है? जो बच्चा दिन रात पढ़ रहा है और वही मजमून नहीं आ रहे। आलमगीर जो हैं सिंगर भी हैं, तो हमारी गुजारिश है कि पिसी हुई आवाम के लिए कुछ सुनाएं, ताकि कम से कम थोड़ी देर के लिए उनका दिल बहल जाए। जी, हैरान हूँ क्या शहर है, हंसते ही नहीं लोग। हैरान हूँ क्या शहर है, हंसते ही नहीं लोग। आवाज़ भी देता हूँ तो सुनते ही नहीं लोग, और गैरों की तरह जिंदा है रिश्तों के झरों में, रहते हुए एक घर में भी मिलते ही नहीं लोग। और कुछ देर ज़रा सोचो, वहाँ कितना सुकून है, एक बार जहाँ जाके पलटते ही नहीं लोग। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। और ये शेर जो मेहंदी हसन साहब ने गज़ल में नहीं गाया, या बहुत कम गज़लों में गाया, तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चिराग, जब भी तू आए, ये चैनल के लिए, जब भी तू आए जगाता हुआ जादू आए, तुझको छू लूँ तो फिर जाने तमन्ना मुझको, देर तक अपने बदन से तेरी खुशबू आए, तू बहारों का है उन्वान तुझे चाहूँगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, उन्होंने हमारे जो व्यूवर्स हैं देखने के लिए, उनको महसूस करने के लिए आलमगीर भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कुछ गुनगुनाया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और दोस्तों से बात करते हैं। टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ। यूफोन लाया सिम लगाओ ऑफर। तेज दम अब पहले से और भी तेज, दमदार और कड़क मजा लिए। टपाल तेज दम अब और भी बेहतर, लगे ठा करके। ऑफिस वर्क हो या फैमिली एंटरटेनमेंट, व्हाट्सएप हो या वीडियो कॉल, स्टे एट होम एंड एंजॉय BTCL Charge अनलिमिटेड पैकेज। आज ही घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अपनी चार्जी डिवाइस रिचार्ज या रीएक्टिवेट करें एंड गेट अनलिमिटेड इंटरनेट पैकेज 24/7। पैकेज हासिल करने के लिए 1218 मिलाएं या रिचार्ज ऑप्शंस के लिए BTCL वेबसाइट विजिट करें। हर फैमिली डिफरेंट कैरेक्टर्स का मिक्सचर होती है। फैमिली के इस मिक्सचर से मिलती है वो ही स्ट्रेंथ जो मिले टपाल फैमिली मिक्सचर के स्ट्रॉन्ग कप से। टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ। यूफोन लाया सिम लगाओ ऑफर। टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी। हमारे साथ मौजूद हैं PTI यूथ विंग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। जो कायद ने हमें 11 नुकात दिए हैं, उसमें सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मुल्तान की बेसिक आवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए।
तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई है। एक चीज़ लेने जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे, उस पर 10 रुपये बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो आवाम बेकार है, आवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अवाम की आवाज़ इतवार की शाम 7:05 पर। ब्रेक के बाद नाज़रीन हाजिर हूँ, मेरे साथ 3 घरेलू ख़वातीन इस टाइम मौजूद हैं। यकीनन घर का बजट ये बनाती हैं, इनसे पूछेंगे कि इस टाइम महंगाई की क्या सूरत है। जी क्या कहेंगे? महंगाई जो कल 50 रुपए की चीज़ आती है, अब 300 रुपए की आ रही है। कहाँ बंदा जाए गरीब, जिनके बच्चे इतने सारे हैं। मैं तो फिर बेवार तो छड़ी छाड़ू, मेरे तो फिर अभी मैं कल लेके गई हूँ 600-700 रुपए का सामान, अभी वो हफ्ते का पूरा सामान भी नहीं है। क्या करे बंदा? आटे, दालें, घी, सब चीज़ महंगी हुई पड़ी है। इतनी महंगी जो पहले 50-60 थी, अब वो चने की दाल ही जो है वो कल मैं लेके गई, उन्हें 100 तो पता नहीं 150 का 200 रुपये का पैकेट देता है। क्या कहेंगी बाजी, आप क्या कहेंगी? बहुत महंगाई है भाई, गरीब आदमी तो मर गया। हमारे तो किराए के मकान है भाई, कुछ भी नहीं है, बच्चों के साथ रोजी है नहीं। अगलों ने हटा दी है, ज़्यादा उम्र के निकालो, ज़्यादा उम्र के बैंक में थे मेरे आदमी सिक्योरिटी गार्ड। हम तो खुद बहुत परेशान हैं। मैं तो कहती मुझे कोई लगा ले जॉब। ये जो नया पाकिस्तान बना मुतमिन नहीं है? नहीं। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगी, महंगाई के दौर में बच्चे फारग फिर हैं, काम मिल नहीं रहा, पढ़े लिखे हैं तो काम है ही नहीं, क्या करें? मेहनत कर रहे हैं तो खा रहे हैं बस। नहीं सस्ते कर रहे हैं, कोई चीज़ ही नहीं सस्ते कर रहे। जुलेटी स्टोर गरीबों के लिए खोल रखा है, कभी आज आटा नहीं है, कभी चीनी नहीं है, कभी घी नहीं है, और वो भी 10 सौदे लो तो फिर जाके एक चीज़ देते हैं। और क्या नाज़रीन, आपने देखा कि ख़वातीन का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर भी जो बुनियादी चीज़ें ज़रूरत अशिया हैं वो भी दस्तयाब नहीं है, अगर हैं तो वो भी तकरीबन 20-30 रुपये किलो महंगी होगी। कल की बात है कि कल घी जो है यूटिलिटी स्टोर पर 24 रुपये पर केजी जो है उसका रेट बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरकर्ता कारकुन है शाहजी, क्या कहेंगे? 3 साल हो गए नए पाकिस्तान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, नया पाकिस्तान का जो हमारा पाकिस्तान था वो भी तबाह और बर्बाद कर दिया खान साहब ने। आप देख लें, महंगाई, आटा देख लो, गरीबों को आटा नहीं मिल रहा। चीनी देख लो, चीनी का बहरान है, लोगों को एक चक्कर दिया है, चीनी 2 दिन के लिए सस्ती की है, फिर वो 110 रुपये चीनी लोग तरफ ले। हालांकि आप चीनी का जो सीजन है, गन्ना आपके सामने दे लो, ट्रालियाँ भर भर के ज़मींदारों को जो उनको पैसे नहीं मिल रहे, और चीनी महंगी है। ये माफिया इनके साथ मिला हुआ सर। दालें भी महंगी होगी, घी भी महंगा हो गया, 40 रुपये घी महंगा कर दिया यूटिलिटी स्टोर पर 24 रुपये। हाँ, ये देख लें, माफिया इनके साथ मिला हुआ। दालें महंगी हैं, सब्ज़ी महंगी है, घी महंगा कर दिया। यानी कि आप जो भी खाने वाली चीज़ें आप देख लें सारी महंगी कर दी हैं। लोग बहरा आप देख लें, बिल देख लें आप बिजली के, बिजली महंगी कर दी है, गैस महंगा कर दिया। गैस है नहीं, लोग बेचारे औरतों चूल्हे ठंडे हुए पड़े लोगों के, इतना बहरान है। लोग माइए जुलूस निकाल रही हैं, इसके खिलाफ बददुआएं दे रही हैं खान साहब को। इनके जून ही रेंग रही, जो इनके जो वज़ीर हैं वो बैठे सिर्फ ढिटाई बने हुए हैं, वो देख लो बहस करते हुए, और उनकी वो उसकी चोरियाँ बचा रहे हैं। सारे चोर इकट्ठे हुए पड़े और सब इन्होंने महंगाई की, लोगों का जीना हराम हो पड़ा है, लोगों के चूल्हे ठंडे हो गए, लोग इतने बज़दन हो गए कि मैं आपको यकीन करें कि हमें वो पुराना पाकिस्तान ही अच्छा था। वो पुराना पाकिस्तान था, गरीब आदमी का चूल्हा तो जलता था, गरीब आदमी को रोटी तो मिलती थी, गरीब आदमी का किचन चलता था। आप जिसमें जो लो माइयाँ बेचारी बद्दुआएं दे रही हैं, इतनी महंगाई हो गई है कि लोगों का जीना जो है ना वो मुश्किल हो गया जी, बिल्कुल जीना मुश्किल हो गया लोगों का। आपने देखा शाहजी ने पूरा एक इस टाइम की जो सूरत हाल है उसको दोबारा हमारे सामने रखा कि एक आम आदमी का जीना जो है वो मुहाल हुआ हुआ है। मेरे साथ एक और भी दोस्त मौजूद हैं, वो गालबन पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। भाईजान क्या कहेंगे इस टाइम? शाह साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ, लोग इस टाइम डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, कहते कुछ नहीं है, खामोशी इख्तियार हुई है, लेकिन हकीकत में बहुत ज़्यादा। अच्छा, अपनी जगह महंगाई तो चल रही थी, लोग बर्दाश्त करें, फिर ये पेट्रोल का टीका भी लग जाता है महंगाई का। अभी और भी लगेगा, अभी और भी लगेगा, थोड़ी सी तंगी आएगी। खान साहब शाहजी ये तो अभी पिछले दिनों फिर पेट्रोल महंगा हो गया सर। ये अब जो इन्होंने जो कर्जा लिया ना FM के, वो कहते हैं हर साल महंगाई होगी,
हर साल महंगाई होगी। आप बिजली देख लें, रोज़ाना बिजली के रेट बढ़ रहे हैं। कहते हैं पिछली हुकूमतों ने किया हुआ है ये पिछली हुकूमत ने आप देखेंगे बिजली पूरी की है उन्होंने। बिजली आप दे लें, आप हर घंटे लाइट जा रही है, हर घंटे लाइट जा रही है। ये तो सर्दी है, सर्दी में ये हाल है तो गर्मियों में क्या होगा जी? गर्मियों में तो लोगों का जीना, गर्मी से लोग मर जाएंगे। लोगों को बिजली मिली, अब गैस आप देख लें, रात को गैस नहीं होती, दिन में गैस, लोग बिल्कुल रो रहे हैं, गैस नहीं है। और ये टीका हर महीने टीका लगा रहे हैं, हर महीने टीका अपना पेट्रोल का लगा रहे हैं लोगों। मैं कहता हूँ कि गरीब आदमी का तो जीना मुश्किल हो गया। गरीब लोग खुदकशी पे आ जाएंगे, आप देख, लोग सड़कों पे आएंगे। अब देखना मेरी बात, कारोबार बिल्कुल नहीं है। जिसको भी उठा के दे लें रो रहे हैं, बिल्कुल कारोबार नहीं है। आटा देख लें, चीनी देख लें, दाल देख लें, आटा देख लें, आप जो भी उस चीज़ को उठा लें वो गरीब आदमी ले सकता है। गरीब आदमी तो पहले, अब मुर्गी देख लें, आप गोश्त देख लें, गरीब आदमी अंडा देख लें। आप अंडा क्या है, लोग पहले चटनी बना के अंडा, एक अंडा ले आओ, चलो रोटी खा लेते। अब वो अंडा भी गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर चला गया, अंडा भी नहीं खा सकता गरीब आदमी। गरीब आदमी तो खुदकशी करेगा या मरेगा गरीब आदमी। गरीब आदमी का पाकिस्तान नहीं है अभी। ये वाकई मियाँ अपना खान साहब कहते थे कि मैं गरीब आदमी को नहीं रहने दूंगा, तो वाकई गरीब आदमी को उसने नहीं रहने देना, गरीब लोग मर जाएंगे बिल्कुल। नाज़रीन, आपने बात सुनी शाजी की, एक वफ़ा लेते हैं, कुछ और दोस्तों से बात करते हैं। टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ। यूफोन लाया सिम लगाओ ऑफर। तेज दम अब पहले से और भी तेज, दमदार और कड़क मजा लिए। टपाल तेज दम अब और भी बेहतर, लगे ठा करके। ऑफिस वर्क हो या फैमिली एंटरटेनमेंट, व्हाट्सएप हो या वीडियो कॉल, स्टे एट होम एंड एंजॉय BTCL Charge अनलिमिटेड पैकेज। आज ही घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अपनी चार्जी डिवाइस रिचार्ज या रीएक्टिवेट करें एंड गेट अनलिमिटेड इंटरनेट पैकेज 24/7। पैकेज हासिल करने के लिए 1218 मिलाएं या रिचार्ज ऑप्शंस के लिए BTCL वेबसाइट विजिट करें। हर फैमिली डिफरेंट कैरेक्टर्स का मिक्सचर होती है। फैमिली के इस मिक्सचर से मिलती है वो ही स्ट्रेंथ जो मिले टपाल फैमिली मिक्सचर के स्ट्रॉन्ग कप से। टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ। यूफोन लाया सिम लगाओ ऑफर। टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी। हमारे साथ मौजूद हैं PTI यूथ विंग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। जो कायद ने हमें 11 नुकात दिए हैं, उसमें सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मुल्तान की बेसिक आवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। और तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई। एक चीज़ लेने जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे, उस पर 10 रुपये बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो आवाम बेकार है। आवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अवाम की आवाज़, इतवार की शाम 7:05 पर। ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। भाईजान, क्या कहेंगे, 3 साल हो गए नए पाकिस्तान को? भाईजान कारोबार ही नहीं है, लोग बेचारे परेशान हैं। आटा नहीं मिल रहा है लोगों को। आज भी आटा ले, आप देखें रेट कितने बढ़ गए हैं, महंगाई इतनी है, कस्टमर ही नहीं है, नज़र ही नहीं आता है। जो बेचारे जो फैंसी जूतियाँ पहनने वाले हैं, प्लास्टिक की चप्पल पे आ गए। आपकी जूतों की दुकान? ये शूज़ की दुकान है मेरी। लोग कारोबार ही नहीं, हर बंदा परेशान है, महंगाई है, लोगों को बेचारों को आटा नहीं मिल रहा है। आज सुबह मैं 15 किलो का आटा 970 रुपये का ख़रीदा है, कोई है ही नहीं पूछने वाला। वो कहता पीछे से महंगा आ रहा है, मैं क्या करूँ। घी वगैरह भी महंगी होगी, हर चीज़ आग लगी पड़ी है भाईजान। लोग बेचारे रोटी कैसे पूरी कर रहे हैं, समझ से बाहर हुआ हुआ है। सीमेंट मांगी, हर चीज़ मांगी, लोहा मांगा, हर चीज़ मांगी। हम मिस्त्री है, मकान बनाते हैं, कोई चीज़ सस्ती नहीं आएगी। सुबह निकले चौक कुफारा से आगे गए हम, और सुई गैस का दफ्तर पीने गए, वहाँ से आगे 4 किलोमीटर और आगे है। हर चीज़ महंगी, कारोबार है नहीं, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़। मजदूर महंगे, मजदूर लेबर नहीं आएगी, कारोबार नहीं है। हमें तो पुराना पाकिस्तान चाहिए, जो था वही दे दें वापसी। हम तो यही हाथ जोड़ते हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमें पुराना पाकिस्तान दे दें।
ये बताओ कि जो लूट के गए हैं, आटा कभी महंगा करा है उन्होंने? आटा गायब हुआ है, चीनी गायब हुई है, कोई चीज़ गायब हुई है तो बताओ। हमें वही वापसी दे दो, यही चीज़ सस्ती कर दो, आटा घी चीनी, हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। काम पे जाते हैं सुबह के टाइम, क्या दिहाड़ी बनती है? 300 रुपये 400 रुपये। किराए का मकान है, कहाँ से देंगे बताओ हमें? किराया भी 8-8 10,000 रुपये किराया आएगा। 10,000 रुपये कहाँ जाए गरीब बंदा? चलो ये बिजली का बिल बताओ, बिजली के बिल में क्या हो गया? उन्होंने पिछले सही कराया, उन्होंने सही करी बिजली, इसके दौर में बिजली ख़त्म होती जा रही है, क्या कर लेगा बंदा? महंगाई महंगाई महंगाई। हुकूमत को चाहिए कि फिलफौर महंगाई का नोटिस लेना चाहिए कि गरीब आदमी की जो घर का चूल्हा जो है वो बआसानी चल सके। यकीनन के दालों के रेट, आटे का रेट, घी का, चीनी का, जो बुनियादी अशियाए खुर्दनोश है उसके जो रेट हैं, उसकी जो कीमतें हैं वो आसमानों को बातें कर रही हैं। गरीब का जीना मुहाल हुआ है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा अपने होस्ट अमीन गिलानी को। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई यूथ विंग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। जो कायद ने हमें 11 नुकात दिए हैं उसमें सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मुल्तान की बेसिक आवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। और तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई है। एक चीज़ लेने जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे, उस पर 10 रुपये बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो आवाम बेकार है, आवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अवाम की आवाज़, इतवार की शाम 7:05 पर।